समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति उजागर कर ऐसा विवाद खड़ा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तीनों हीरो एक साथ अपमानित हो रहे हैं। हम सनातनी तो एक हैं, देश के लिए हमारा प्रण एक, हमारा धर्म एक और हमारी ड्यूटी एक, तो फिर धर्म और जाति के नाम पर इनमें भेद कौन कर रहा है? क्या इसके लिए सिर्फ राम गोपाल यादव ही जिम्मेदार हैं या फिर ऐसे गालीबाजों की पूरी फौज तैयार हो चुकी है? कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल दुनिया के सामने रखने वाले ये तीन हीरो आज राजनीति के कुछ कुत्सित विचारों वाले लोगों का शिकार हैं। इसे एक के बाद एक समझते जाइए। पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री को गालीबाजों ने कायर कहा। जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम किया उसमें विक्रम मिस्री का ही हाथ था, जबकि सच तो ये था कि ये फैसला केंद्र सरकार का था। विक्रम मिस्री ने सिर्फ इसकी सूचना दी। इसके बाद आता है नंबर कर्नल सोफिया कुरैशी का, जिनका धर्म देखकर बीजेपी के नेता ने अनाप शनाप कहा। बीजेपी नेता विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को धर्म के आधार पर आतंकियों की बहन कहा। इस बयान पर विजय शाह ने माफी तो मांग ली। जब केस दर्ज हुआ, कोर्ट से लताड़ लगाई तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां भी देश के मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, वह भी तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। मंत्री के बोले हर वाक्य में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। अब आते हैं राम गोपाल यादव के बयान पर कि उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बताकर क्या साबित करने की कोशिश की। जो बयान हमने आपको पहले सुनाया उसमें राम गोपाल यादव ने ये कहा कि विक्रम मिस्री और सोफिया कुरैशी की जाति और धर्म बीजेपी के गालीबाजों को पता थी, इसलिए इन्हें निशाना बनाया गया। अगर व्योमिका सिंह की जाति का पता होता तो ये गालीबाज उन्हें भी नहीं बख्शते। इसे लेकर जब सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबारों की खबरों में विवाद बढ़ा तो राम गोपाल यादव ने सफाई दी और तकरीबन वही बातें कही जो उन्होंने कैमरे के सामने कहा था। राम गोपाल यादव का वो बयान आप एक बार ध्यान से पढ़िए। व्योमिका सिंह पर राम गोपाल की सफाई। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, एनकाउंटर किए जा रहे हों, गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति, धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए, इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाए कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। जाटव, जो देश के संविधान के हिसाब से अनुसूचित जाति में आने वाला समुदाय है, इससे ना तो व्योमिका सिंह को फर्क पड़ता है और ना ही देश की सेना को। लेकिन इसी सनातनी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जातियों को उनके कर्म के आधार पर नीची मानते हैं। व्योमिका सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी समाज के लोगों ने उनसे भेदभाव किया होगा, लेकिन सनातन की इस बेटी ने अपने कर्म से देश प्रेम की ऐसी साधना की कि आज उसकी ऊंची उड़ान देश की तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा है। इंस्टाफो की टीम व्योमिका सिंह और उससे प्रेरणा लेने वाली बेटियों को सैल्यूट करती है और गालीबाजों के लिए एक ही शब्द कहती है, सनातन के कलंक हो तुम।